क्या आपने कभी किसी सपने को जिंदा होते हुए देखा है? एक ऐसा सपना जो एक छोटी सी गली के क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ और पूरी दुनिया के स्टेडियम तक गूंज गया। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास न पैसा था न पावर, बस था तो एक पागलपन, क्रिकेट के लिए दीवानगी। एक लड़का जो सपने तो देखता था परंतु नींद में नहीं बल्कि खुली आंखों से, जिसका नाम अभी सिर्फ नाम नहीं बल्कि ब्रांड बन चुका है। ये कहानी है कोहली के विराट बनने की, क्रिकेट की दुनिया के रिकॉर्ड मशीन की, इंडिया के सबसे बड़े वॉरियर की, विराट कोहली की। चैप्टर फर्स्ट। आंगन में पैदा हुआ आग का शोला, नाम रखा गया विराट, और जैसे नाम वैसे इरादे, बड़े तीखे और तोड़ने वाले रिकॉर्ड्स की भूख से भरे हुए दिल्ली के उत्तम नगर के एक मिडिल क्लास घर में, जहां सपने पैसे के हिसाब से देखे जाते थे, वहां प्रेम कोहली एक ईमानदार क्रिमिनल लॉयर और सरोज कोहली एक माँ जिनकी गोद में संस्कार थे। उन्होंने एक ऐसे सपने को पाला जिसकी उड़ान के उन्हें भी अंदाज नहीं थे। स्कूल के बैग में सपने नहीं, बैट थे। विराट की स्कूलिंग स्टार्ट हुई विशाल भारती पब्लिक स्कूल से, लेकिन उसके दिमाग में कभी पीरियोडिक टेबल नहीं बैठी। वहां सिर्फ बैट और बॉल का हिसाब चलता रहता था। क्लासरूम में उसकी आंखें टीचर पे नहीं, विंडो के बाहर गली क्रिकेट पे टिकी रहती थी। हर क्लास के बाद एक ही सवाल, गेम्स पीरियड कब होंगे? 6 साल की उम्र में ही उसके हाथ में बैट था और दिल में एक जुनून, भारत के लिए खेलने का। टीवी पे जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते तो छोटा विराट टीवी के सबसे करीब बैठ जाता और बोलता, मैं भी एक दिन ये जर्सी पहनूंगा और भारत के लिए खेलूंगा। चैप्टर 3। एकेडमी की मिट्टी में लिखी गई तकदीर। 2002, उम्र थी सिर्फ 9 साल। दिल्ली के वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी के कोच राजकुमार शर्मा के सामने एक लड़का आया जो दूसरों से अलग था। कोच ने पूछा, कितना खेल सकते हो? तो उसने जवाब दिया, जब तक मैं आउट न हो जाऊं। हर सुबह उत्तम नगर से एकेडमी के 15 किलोमीटर का सफर, दिल्ली की ट्रैफिक, थकान, गर्मी, कुछ भी उसके हौसले को तोड़ न सकी। हर दिन 4-4 घंटे का प्रैक्टिस, हर शॉट में एक मैसेज था, मैं किसी भी प्राइस पे ये गेम जीतना चाहता हूँ। कोच का कहना था दूसरे लड़के थक जाते थे, लेकिन विराट को ग्राउंड से बाहर लाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता था। जिंदगी का पहला झटका विराट को तब लगा जब उनके फादर की डेथ हो गई। दिसंबर 19, 2006 रात के 2 बजे एक फोन कॉल आता है और विराट की दुनिया पलट के रख देता है। पापा प्रेम कोहली उनके दिल के दौरे पड़ने से डेथ हो जाती है। घर में आंसुओं का समुंदर था, लेकिन अगले ही दिन दिल्ली U19 के एक मैच था। टीम को लग रहा था विराट तो नहीं आएगा, बट वो आया और 90 रन्स की जबरदस्त इनिंग्स खेली। उस दिन उसने दुनिया को दिखा दिया कि मैं अपने दर्द को अपना जुनून बना सकता हूँ। उसके लिए मैच सिर्फ एक गेम नहीं था, बल्कि उनके फादर साहब का सपना था जिन्हें विराट साकार करने निकले थे। और विराट ने ठान लिया, मैं क्रिकेट में वो बनूंगा जो हर बाप अपने बेटे में ढूंढता है। चैप्टर 5। द राइज बिगिंस। एक लड़का जिसका क्रिकेट ही जुनून बन चुका था और उसकी कहानी बदलने जा रही थी। गली क्रिकेट से स्टेडियम तक और एकेडमी से इंडिया के नेक्स्ट कैप्टन बनने तक का सफर। अब शुरू होता है एक नया चैप्टर, द उड़ान, फ्रॉम डोमेस्टिक ग्रिड टू वर्ल्ड ग्लोरी। वक्त ने पहले उसके हाथों से पापा का साया छीन लिया था, अब तकदीर उसके कदमों के नीचे पिच बिछा रही थी। दिल्ली का एक लड़का जो अब घर के लिए नहीं देश के लिए खेलने का ख्वाब देख रहा था। यह कहानी है गली क्रिकेट के गट्स से रणजी ट्रॉफी तक के ग्रिंड की और वहां से वर्ल्ड चैंपियन बनने तक के ग्लोरी की। ईयर 2006। सिर्फ 18 साल का था विराट जब उसने पहली बार दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी में कदम रखा। ओपोजिशन था तमिलनाडु और मैदान पर था प्रेशर, दर्द, नई टीम, नए लोग, नए एक्सपेक्टेशंस। लेकिन उसने सिर्फ एक चीज दिमाग में रखी, मैं पिच पर सिर्फ रन से बात करूंगा। कोच ने कहा था, ये लड़का अलग है, इसके शॉट्स में सिर्फ तकनीक नहीं ताकत भी है और इसके आंखों में भूख है सब कुछ जीत लेने की। और जब बाकी प्लेयर्स होटल में होते थे, विराट जिम में या फिर नेट पे प्रैक्टिस करते होते थे। उसके लिए क्रिकेट एक गेम नहीं एक जुनून बन चुका था। 2007 के आखिरी दिन थे जब एक फोन कॉल आया, विराट तुम्हें इंडिया U19 टीम के लिए सेलेक्ट किया गया है। पूरे घर में खुशी थी, लेकिन विराट के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान, क्योंकि वो जानते थे अब असली टेस्ट शुरू हो चुका है। 2008 मलेशिया ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप। कैप्टन बनाया गया एक लड़का को जिसका नाम
तब तक सिर्फ दिल्ली का क्रिकेट सर्कल में सुना गया था, लेकिन अब पूरा देश उसकी आंखों में भरोसा ढूंढ रहा था। और विराट ने अपने स्टाइल में जवाब दिया, प्रेशर तो सिर्फ नंबर होते हैं, मैं तो बस अपना देश जिताने आया हूँ। वर्ल्ड कप में हर मैच एक जंग थी। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, सबके खिलाफ विराट की टीम ने दम दिखाया। लेकिन जब सेमीफाइनल आया और जब फाइनल में साउथ अफ्रीका के सामने हुआ, तब कैप्टन कोहली ने फ्रंट से लीड किया। मैच के दौरान जब विकेट्स गिर रहे थे, विराट ने काम रहकर टीम को संभाला। और जब इंडिया ने ट्रॉफी जीती, उस स्टेडियम में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, कोहली कोहली कोहली। कमेंटेटर्स ने कहा, दिस बॉय इजंट जस्ट अ बैट्समैन, ही इज अ बोर्न लीडर। और विराट ट्रॉफी को सर पे उठाकर बस एक बात सोच रहे थे, आज अगर पापा होते तो वो प्राउड फील करते। उस वर्ल्ड कप के बाद इंडिया में एक नया नाम वायरल हो गया, विराट कोहली, द नेक्स्ट बिग थिंग। सिलेक्टर्स की आंखों में चमक थी, मीडिया में हेडलाइंस थी और पूरे देश में विराट कोहली के नाम का चर्चा। एक लड़का जिसने एकेडमी के नेट से शुरू किया था, अब देश की ब्लू जर्सी के बिल्कुल करीब आ गया था। अगला पड़ाव 2008 का श्रीलंका टूर, सीनियर टीम के डेब्यूट और दुनिया को दिखाना कि अब कोहली आया है। कोहली वर्सेस द वर्ल्ड। हर कहानी में एक मोड़ आता है जब सपना रियलिटी से टकराता है और असली खेल शुरू हो जाता है। एक ऐसा साल जब इंडिया क्रिकेट की दुनिया में रीजनिंग चैंपियन था और उस टीम में एक नया चेहरा शामिल हुआ। एक लड़का जो अब तक एकेडमी के कॉरिडोर्स में दौड़ता था, अब कोलंबो के स्टेडियम में भारत के लिए पिच पर कदम रखने जा रहा था। अगस्त 18, 2008 इंटरनेशनल डेब्यूट। 18 अगस्त 2008 कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम। विराट कोहली 19 साल का एक लड़का ब्लू जर्सी में पहली बार क्रीज पर खड़ा। मुतियास मुरलीधरन एशिया के सबसे खतरनाक बॉलर्स में से एक। फर्स्ट ओवर विराट कोहली बहुत नर्वस हो गए। सेकेंड ओवर थोड़ा बहुत मारने की कोशिश करी और तीसरे ओवर में आउट हो गए। विराट सिर्फ 12 रन्स पर पवेलियन लौट गए। लोगों ने कह दिया, ये तो ओवर हाइप्ड है, ऐसे तो हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर आते हैं और चले जाते हैं, ये इंडियन जर्सी को नहीं संभाल पाएगा। और यही साल था जब विराट कोहली के सिलेक्टर्स को कोहली के ऊपर डाउट होने लग गया। 2008 के बाद कभी प्लेइंग 11 में जगह मिलती, कभी नहीं, कभी लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट हो जाता, कभी बेंच वार्मर। एक वक्त आया जब सिलेक्टर्स ने भी कहा, इस लड़के में कंसिस्टेंसी नहीं रही। लेकिन अब तक विराट के लिए क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं रहा, बल्कि ये विराट का पहचान बन चुका था, आइडेंटिटी बन चुका था। वो दिन हो या रात, पार्टी हो या फेस्टिवल, विराट नेट प्रैक्टिस करता था, जिम में पसीना बहाता था और हर बार खुद से एक ही बात कहता, मैं वापस आऊंगा, आई विल कम बैक डेफिनेटली। 2009 चैंपियंस ट्रॉफी, द टर्निंग पॉइंट। 2009 में मिली एक और चांस, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। और इस बार कोहली ने कुछ और ही सोच रखा था। मैच खेला जाना था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। विराट ने 79 रन्स की एक ऐसी इनिंग्स खेली जिन्होंने सबको हैरान करके रख दिया, जो सिलेक्टर्स को भी सोचने पे मजबूर कर गई। कैप्टन धोनी ने बोला, ये लड़का फियरलेस है। और उसी सीरीज में इंडिया के लिए एक नया नंबर 3 का सोच शुरू हुआ, क्योंकि एक नया मिस्टर डिपेंडेबल तैयार हो रहे थे। 2010 पहली ओडीआई सेंचुरी एंड ऑस्ट्रेलिया का एनकाउंटर। अब वक्त आता है दिसंबर 2010 गुवाहाटी में खेले जाने वाले मैच श्रीलंका के अगेंस्ट। विराट ने अपना पहला ओडीआई सेंचुरी बनाया, 107 रन्स बनाए 114 बॉल के अंदर। और फिर आई वो सीरीज जिसने कोहली को एग्रेसिव प्रिंस बना दिया। 2010 ऑस्ट्रेलिया टूर, मिचेल जॉनसन के बाउंसर्स, स्लेजिंग और प्रेशर। लेकिन विराट ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया अपने बल्लेबाजी से। 50 बनाई, फील्डर से स्टेयर डाउन दिया और ऑस्ट्रेलिया के हेडलाइंस में अपना नाम अंकित करवा लिया। ऑस्ट्रेलिया के पेपर्स में, अखबार में हेडलाइंस में लिखे गए, इंडिया हैज फाउंड इट्स नेक्स्ट फायर ब्रांड। वो टाइम आया जब ड्रेसिंग रूम में विराट के पास लेजेंड्स बैठे थे, द सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग एंड युवराज सिंह। विराट उनसे सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि माइंडसेट सीखना चाहते थे और विराट ने सीखा भी।
वो हर एक मैच में न सिर्फ रन्स बल्कि क्रिकेट के डीएनए को समझ रहा था। दिसंबर 2010 के बाद फाइनली वो मोमेंट आया जब विराट कोहली वाज सिलेक्टेड फॉर 2011 वर्ल्ड कप स्क्वाड। विराट कोहली फाइनली सेलेक्ट हो गए थे 2011 वर्ल्ड कप स्क्वाड में। अपने सपनों के टीम के साथ एक नया लड़का वर्ल्ड स्टेज पर खड़ा था और अब वक्त थी हिस्ट्री क्रिएट करने की। और जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और विराट ने सचिन को कंधे पर उठाया तो दुनिया ने पहली बार देखा ये लड़का सिर्फ प्लेयर नहीं, लेगेसी कैरियर बनने वाला है। कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं और कुछ लोग क्रिकेट का डेफिनेशन ही बदल देते हैं। 2012 से 2016 ये वो वक्त था जब विराट कोहली सिर्फ रन्स नहीं बना रहे थे, वो हिस्ट्री लिख रहे थे। फिर वो चाहे कोई भी मैच हो, कोई भी पिच हो। फरवरी 2012 पाकिस्तान के खिलाफ तूफान, पाकिस्तान एशिया कप मीरपुर, और सामने एक ऐसी टीम जिससे क्रिकेट खेलना जंग लड़ने के समान माना जाता हो, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग किया और 330 रन का टारगेट सेट कर दिया। भारत के ऊपर प्रेशर एकदम हाई था, लेकिन जब कोहली बैटिंग पर आए तो गेम का मूड ही बदल के रख दिया। 183 रन मारे 148 बॉल में। कोहली ने उस इनिंग्स में सिर्फ बॉल नहीं मारे, पूरे पाकिस्तान के दिल में एक डर बैठा दिया कि जब तक विराट क्रीज पे है तब तक हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है पाकिस्तानियों को। और वर्ल्ड क्रिकेट ने डिक्लेयर किया, दिस बॉय इज नो लॉन्गर अ प्रोडिजी, ही इज अ मॉन्स्टर इन द मेकिंग। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2013 इंग्लैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। कोहली हर मैच में परफॉर्म करता रहा, कभी अर्धशतक तो कभी शतक, क्लच नॉक्स। और फाइनल में जब टीम ने स्ट्रगल किया, विराट ने 43 क्रूशियल रन्स बनाए अंडर प्रेशर। इंडिया ने ट्रॉफी जीती और कोहली ने वर्ल्ड को दिखाया, मैं सिर्फ बिग हिटर नहीं बल्कि मैं प्रेशर में भी लोहे की तरह मजबूती से खड़ा रह सकता हूं। और फिर आई वो लीग जिसने कोहली को ब्रांड बना दिया, आईपीएल 2016, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कोहली के नंबर देख के कैलकुलेटर्स फेल हो गए। 973 रन, 4 सेंचुरीज, 750, स्ट्राइक रेट 152 प्लस, एवरेज 81। ऐसा लग रहा था जैसे कोहली हर मैच में शतक बनाना उसका बेसिक एक्सपेक्टेशंस बन गया हो। फैंस बोलने लगे अब कोहली के 50 को सेंचुरी मान लिया जाए, और सेंचुरी एक नॉर्मल परफॉर्मेंस था विराट कोहली के लिए। तो आता है कोहली की जिंदगी का नेक्स्ट चैप्टर, फिटनेस रेवोल्यूशन एंड डिसिप्लिन का जुनून। क्या आप जानते हो 2014 के बाद कोहली ने एक भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी, ना शुगर, ना जंक, ना पार्टी सीन्स, बस जिम, ट्रेनिंग, प्रोटीन डाइट और फोकस। कोहली ने इंडियन टीम में फिटनेस का रिवॉल्यूशन ला दिया। यो टेस्ट कंपलसरी हो गया और प्लेयर्स को पता था अगर कोहली लेवल का फिटनेस नहीं तो सीट खाली हो सकती है। अब वक्त आता है 2016 टेस्ट क्रिकेट का किंग। 2016 में कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए जैसे बचपन में टॉय ट्रेन्स तोड़े जाते हो। डबल हंड्रेड्स वर्सेस वेस्ट इंडीज, टोन्स अगेंस्ट इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। टेस्ट कैप्टेंसी में एग्रेशन और इंटेंसिटी का लेवल ही अलग था। उन्होंने बोला था, मैं फील्ड पे दोस्ती करने नहीं आता, मैं टीम को जिताने आता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है कोहली की जिंदगी का, ग्लोबल स्टारडम। कोहली सिर्फ पिच पे स्टार नहीं बन चुके थे बल्कि वो ग्लोबल स्टार बन चुके थे। फोर्ब्स टॉप 100 एथलीट्स की लिस्ट में वो शामिल हो चुके थे। ब्रांड इंडोरमेंट का बात करें तो पूमा, ऑडी, एमआरएफ जैसे ब्रांड्स ने विराट कोहली को साइन किया। सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए। ये था कोहली के गोल्डन फेज, जहां परफॉर्मेंस भी टॉप और पैशन भी अनस्टॉपेबल था। कोहली की कहानी सिर्फ रन्स और ट्रॉफीज की नहीं, ये एक ऐसी फाइटर की कहानी है जो हर बार गिर के उठता है, हर बार खुद को चैलेंज करता है और अपनी लेगेसी को नए सिरों से लिखता है। के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो फिर कोई बात नहीं, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।